1.25 एकड़ का 40% हिस्सा डेवलप्ड है प्लॉट के रूप में। वो जो प्लॉट्स हैं उसका अथॉरिटी ने ड्यूज निकाले कि 14 करोड़ रुपए या 16 करोड़ रुपए इनिशियल अमाउंट पे करना था सुपरटेक में। और उस मतलब जैसे अगर 30 करोड़ था उसका 40% 14 करोड़ है, तो उस पे पेनल्टी लगाई गई 40% के हिसाब से ही 70 करोड़ रुपए। आज 70 या 72 करोड़ रुपए, आज वो टोटल अमाउंट 90 करोड़ रुपए हो जाता है। वो पैसे जब हमने 2012 में जमा करा दिए, उसके इंटरेस्ट की तो बात नहीं करता, उसमें से भी इसने लीज रेंट जो था वो अथॉरिटी में जमा नहीं कराया, वो ये खा गया। और अब अथॉरिटी ने जो एडिशनल चार्जेस दिए हैं वो ये ट्रांसफर करना चाहता है बायर के ऊपर। बायर जाए अथॉरिटी में अपना पैसा जमा कराए। मैंने 2012 में ये बुक किया और जो कि इन्होंने बोला कि 2014 में हम आपको दे देंगे। और मैं दिल्ली में रहती थी, मैं नौकरी करती थी और मैंने उसी हिसाब से अपना फ्लैट बुक करवाया कि मुझे 14 में मिल जाएगा। और मैं वहाँ रेंट पे रह रही थी कि मेरा 14 में मिलने के बाद मेरा जो बैंक से मैंने लोन लिया था वो मेरा रेंट बच जाएगा और मैं वहाँ जाके शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन इन्होंने मुझे 2014 में नहीं दिया और उसके बाद मेरा फिर इंडिया बुल का 21,000 रुपये लोन हर महीने तब से जा रहा है और प्लस मैंने रेंट दिया। अभी मैं रिटायर हो गई और अब ये बताओ पेंशन में मैं रेंट दूँ, मतलब मैं यहाँ का मेंटेनेंस दूँ या मैं इंडिया बुल का लोन दूँ? उस पेंशन में मैं घर चलाऊँ, अपने आप को चलाऊँ या क्या करूँ? तो इसलिए हमारी ये जो ना ये हमारी रजिस्ट्री कर रहे हैं और ना हमें कोई ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं। ये खूब पैसा वहाँ से बना रहे हैं। आज तक हमारी सोसाइटी का मेन गेट तक तैयार नहीं हुआ है। आप एक बार सोसाइटी में देखेंगे ना सरकारी पानी है, ये ज़मीन से पानी लेते हैं, कोई सरकारी बिजली नहीं है, अपनी रेट्स पे बिजली देते हैं ये। और 28 रुपये यूनिट तक ये देते हैं एक यूनिट का, और 8 रुपये हम बिजली का पैसा दे रहे हैं डेली का। और इसके साथ साथ अगर हम लोग इनसे कुछ बोलने के लिए जाते हैं तो ये हम पे पानी की बौछारें करवाते हैं, बाउंसर बुलवाते हैं, हमें धमकाते हैं। इवन पुलिस से भी अगर हम मदद लेने की कोशिश करते हैं तो हमें पुलिस उस समय के लिए बोल के कि आपका हम काम करवाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने रेरा में केस करा था, रेरा से हमारे केस की ऑर्डर भी आ गया कि हमारे उसमें आया कि बिल्डर को हमारे को ओसी और सीसी के साथ रजिस्ट्री करवानी है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। पिछले साल हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने एग्जीक्यूशन के लिए डाला। अब जब रेरा की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देखते हैं तो उसमें बोलता है कि NCLT के आपके वहाँ पे आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, रेरा के बस का नहीं है ये। और जो वकील है, हम वकील को भी पैसा दे चुके हैं इसका, और कोई आउटपुट हमें आज तक नहीं मिला है। फ्लैट नहीं सर, इसमें प्रोजेक्ट में 3 हैं, विला भी हैं, फ्लैट भी हैं और प्लॉट भी हैं सर। तो मैंने प्लॉट बुक किया था वाइफ के नाम से सर। तो वो जो है ना, अभी जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें डेथ हो गई है सर उनकी। और हम यहाँ इतने परेशान हैं कि अभी तो इन्होंने मेरा जो है ना नाम भी ट्रांसफ़र नहीं किया उसमें। मैं यहाँ कम से कम 2-3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। और उसके एवज में आज बिल्डर हमारे से, जिसका 100 गज का प्लॉट है, उससे 7.5-8 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। हम तो अपने पूरे पैसे दे के बैठे हैं ना। अगर बिल्डर ने अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? अथॉरिटी पैसा नहीं निकलवा पाई, और जो अथॉरिटी 10 साल में बिल्डर से पैसा नहीं निकलवा पाई, वो हमारे ऊपर अपना जोर दिखा रही है। हमें वो कहती है, हमें अरुणवीर सिंह जी कहते हैं कि आप बिल्डर से बात करो, हम आपके लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। आपने मेरे से प्रॉपर्टी ली है क्या? एक स्टेट चीफ को ये बातें शोभा देती हैं? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.